गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। जिसके अंदर अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली बुक पढ़ रहे थे। टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 10। पार्ट नंबर इसका आज हम 10 नंबर पढ़ेंगे। हम पढ़े थे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का था। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। अब देखिएगा, हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको 2 टाइप का बताया था। फर्स्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड होता है oogenesis यानी अंडाणु जनन। तो गैमेटोजेनेसिस के 2 टाइप थे, जिसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था कंप्लीटली। आज हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये देखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो मादा जननांग होता है वो क्या होता है? ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूम यानी अंडाणु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अब देखिएगा, जो अंडाणु है उसको क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेट्स। अब देखिएगा कि oogenesis होता क्या है। अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। यानी जो ओवरी होती है उसके अंदर oogenesis की जब क्रिया होती है तो क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे? अंडाशय में या अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। अब अंडाणु निर्माण की जो प्रावस्था है उसको अपन 3 पार्ट के अंदर या 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं। यानी अंडाशय के द्वारा जब अंडाणु बनते हैं तो उस अंडाणु बनने की जो क्रिया है उसको अपन कितने प्रावस्थाओं में बांटते हैं? 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं। तो ये 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होगी वो देखिएगा। oogenesis अंडाणु निर्माण की क्रिया को निम्न 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटा था। फर्स्ट होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणन प्रावस्था। सेकंड जो होती है वो है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था।
वर्दी प्रावस्था। और थर्ड जो होती है वो कौन सी होगी, मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था। तो अंडाणु निर्माण की जो क्रिया है उसको तीन प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट अपनी रहेगी मल्टीप्लीकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था। सेकंड होगी ग्रोथ फेज जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्धी प्रावस्था। थर्ड जो होती है वो होती है मैच्योरेशन फेज जिसको हिंदी में परिपक्वन प्रावस्था बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अंडाणु यानी ओव्यूम का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये कौन सी सेल है, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। इसमें बार बार होता है माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब देखिएगा जब फर्स्ट बार डिवीजन हुआ इसके अंदर तो क्या बनी, एक द्विगुणित कोशिका बनी। अब देखिएगा इसमें फिर वापस से हुआ तो एक से कितनी बनेगी, दो। दोनों ही क्या होती है, द्विगुणित होती है। दो में फिर वापस से हुआ तो कितनी बनेगी, चार कोशिकाएं बनती है। इन चारों में सॉरी ये चारों जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉइड होती है। इधर इसमें भी हुआ माइटोसिस डिवीजन तो इधर भी एक से दो कोशिकाएं बनी और दोनों की दोनों क्या होती है, द्विगुणित होती है। इस प्रकार जो कोशिकाएं बनती है इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, ये जो कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, ऊगोनिया कहा जाता है, ऊगोनिया कहा जाता है। इनमें से कुछ ऊगोनिया ऐसी होती है जो अंडाणु निर्माण की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है और वो अपने आकार में वृद्धि कर पहले की तुलना में क्या हो जाती है, दो गुनी बड़ी हो जाती है। इस प्रकार जो बड़ी कोशिका बनती है उसको प्राइमरी oocyte बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बोला जाता है। अब प्राइमरी oocyte के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका जिसमें बड़ी होती है, दूसरी क्या होती है, छोटी होती है। होगी क्या दोनों, हैप्लॉइड। बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और छोटी कोशिका को बोलती हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट
पोलर बॉडी। अब देखिएगा इन दोनों ही कोशिकाओं में वापस से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिकाएं बनती है, जिनमें से एक बड़ी होती है, एक क्या होती है, छोटी होती है। बड़ी कोशिका को ओवा बोला जाता है या फिर आप ओव्यूम भी बोल सकते हो। छोटी कोशिका को सेकंड पोलर बॉडी बोला जाता है। सेकंड पोलर बॉडी बोला जाता है। इधर फर्स्ट पोलर बॉडी में फिर से मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समान कोशिकाएं बनती है, बट होती क्या है, दोनों अगुणित होती है। इन दोनों कोशिकाओं को सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है। सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है। ये जो आपको इतनी सी दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसको हिंदी में गुणन प्रावस्था बोला जाता है। गुणन प्रावस्था। ये जो इतनी है वो कौन सी है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था। ये जो आपको इतनी सी दिखाई दे रही है वो कौन सी है, मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था। अब इसको अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे कि oogenesis किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से एक अंडाणु का निर्माण होता है। पहले तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि oogenesis यानी अंडाणु निर्माण की जो क्रिया है उसको तीन प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। अब देखिएगा कि हम करते हैं ग्रोथ फेज की, मल्टीप्लीकेशन फेज की बात। जो ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है उसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है। जब इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक से दो, दो से चार कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो चारों कोशिकाएं बनी, एक से दो, दो से कितनी बनी, चार। ये जो कोशिकाएं बनती है ये सारी की सारी क्या होती है, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होती है और इन कोशिकाओं को oogonia कहा जाता है। अब देखिएगा इस प्रकार की जो प्रावस्था है वो कौन सी कहलाती है, मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाती है। अब इसमें से कुछ oogonal सेल या oogonia ऐसी होती है जो कि आगे चलकर अंडाणु निर्माण की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। अब देखिएगा जो oogonal सेल या फिर oogonia अंडाणु निर्माण की क्रिया में भाग लेती है वो अपने आकार में वृद्धि कर पहले की तुलना में क्या हो जाती है, दो गुनी बड़ी हो जाती है। इस प्रकार बनी हुई कोशिका को प्राइमरी oocyte बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी oocyte। अब देखिएगा जो इस प्रकार जो प्राइमरी oocyte बनने की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोला जाता है। अब देखिएगा ग्रोथ फेज होती है वो लंबी अवधि की होती है और इसको फिर से दो फेज के अंदर बांटते हैं, किसको, ग्रोथ फेज को।
फर्स्ट प्रीविटेलोजेनेसिस, प्रीविटेलोजेनेसिस। सेकंड होता है विटेलोजेनेसिस, प्रीविटेलोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं पित्तक निर्माण या पित्तक जनन पुरोवर्दी अवस्था, पित्तक निर्माण पुरोवर्दी प्रावस्था। इसको बोलते हैं पित्तक निर्माण या पित्तक जनन प्रावस्था। तो ग्रोथ फेज को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। अब आपको ये पित्तक नाम दिखाई दे रहा है। योग होता क्या है, एक पीले रंग का वसीय पदार्थ होता है जो कि एम्ब्रियो यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। एम्ब्रियो को क्या प्रदान करता है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अपना मेन पॉइंट है प्रीविटेलोजेनेसिस, पित्तक निर्माण पुरोवर्दी अवस्था। ऐसी अवस्था या ऐसी प्रावस्था जिसके अंदर पित्तक का निर्माण नहीं होता, यानी योग का निर्माण नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, केवल केंद्रकीय द्रव डीएनए और आरएनए में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार केंद्रकीय द्रव डीएनए और आरएनए में वृद्धि होने के कारण जो केंद्रक होता है वो बड़े आकार का हो जाता है। इस बड़े आकार के केंद्रक यानी न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है, जर्मिनल वेसिकल यानी जनन आशय कहा जाता है, जनन आशय कहा जाता है। यानी केंद्रकीय द्रव और डीएनए आरएनए में वृद्धि होने के कारण जो केंद्रक होता है वो क्या हो जाता है, बड़े आकार का हो जाता है। इस बड़े आकार के केंद्रक को क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल यानी जनन आशय बोला जाता है। ठीक है, अब ये केंद्रक क्या करता है कि ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है और डिप्लोइड अवस्था के अंदर विभाजन इसमें जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब इसी दौरान क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या प्लस आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे, जैसे सरीसृप हो गए, रेप्टाइल्स, सरीसृप जिसको इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलते हैं। इसके अलावा पक्षी, बर्ड्स हो गए। सरीसृप और जो पक्षी होते हैं उसके जो एग यानी जो अंडे होते हैं उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो बड़े आकार के हो जाते हैं और बड़े आकार के होकर के अपन को लैंप साफ करने वाले ब्रश के समान क्या देते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं उनको लेप पुरुष गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, वृद्धि प्रावस्था के दौरान ही कोशिका द्रव्य की मात्रा और गुणवत्ता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी के साथ साथ राइबोसोम की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। राइबोसोम की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी क्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है यानी प्रोटीन संश्लेषण होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो परिवर्तन या एक्टिविटी संपन्न हो रही है वो प्रीविटेलोजेनेसिस के अंदर संपन्न हो रही है।
सेकंड है ग्रोथ फेज का जो सेकंड पार्ट है वो है विटेलोजेनेसिस, यानी पितक निर्माण प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए पितक का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। पितक क्या है, एक पीले रंग का वसीय पदार्थ होता है जिसके अंदर अपन को प्रोटीन इसके अलावा ग्लाइकोजन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वर्दी प्रावस्था क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte जो बनी है वर्दी प्रावस्था के दौरान। अब क्या होता है कि इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिकाएं प्लस अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिनमें से बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, बल्कि छोटी कोशिका होती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है। अब देखिएगा इस प्रकार बनी हुई इन दोनों अगुणित कोशिकाओं में फिर से मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखिएगा जब जो बड़ी कोशिका है सेकेंडरी oocyte, जब इसके अंदर मियोसिस क्या होता है, सेकंड होता है, तो दो असमान कोशिकाएं बनती है। बड़ी कोशिका को ओव्यूम यानी अंडाणु बोला जाता है, जबकि छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, सेकंड पोलर बॉडी कहलाती है। अब देखिएगा कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके अंदर भी मियोसिस सेकंड होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समान और अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिनको सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है। इस प्रकार oogenesis की क्रिया के दौरान होने वाले जितने भी विभाजन है उसमें एक अंडाणु और तीन पोलर बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी के साथ oogenesis की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बट आपको ध्यान में होना चाहिए कि oogenesis होता क्या है और oogenesis यानी अंडाणु बनने की जो क्रिया है उसको अपन कितनी प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं, तो ध्यान में रखिएगा अंडाणु निर्माण की जो क्रिया है या अंडाणु निर्माण बनने की जो क्रिया है उसको तीन प्रावस्थाओं के अंदर अपने बांटते हैं। फर्स्ट अपनी कौन सी थी, मल्टीप्लीकेशन फेज, और सेकंड थी ग्रोथ फेज, और थर्ड कौन सी थी, मैच्यूरेशन फेज। इधर ये भी ध्यान में रखिएगा कि सेकेंडरी oocyte से लेकर ओवा और सेकंड पोलर बॉडी बनने तक की क्रिया किसमें आती है, मैच्यूरेशन फेज के अंदर। इसी के साथ oogenesis कंप्लीट होता है।